हेलो फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, सेशन 3 फॉर यू। ओके। तो सेशन 3 में आपको मैं सिखाऊंगा कि टाइप्स ऑफ यूजर्स इन लिनक्स। यूजर्स कितने प्रकार के होते हैं लिनक्स में। तो यूजर्स, पहला यूजर्स होता है आपका सुपर यूजर। ओके, सुपर यूजर होता है फर्स्ट, या जिसे हम एडमिन, सुपर एडमिन भी बोल सकते हैं। सुपरमैन एडमिन या रूट यूजर भी बोल सकते हैं। ओके, एज यू विश, जो आपको बोलना है, सुपर यूजर या सुपर एडमिन या रूट यूजर। रूट यूजर के पास सारे एक्सेस होते हैं, 100% एक्सेस होते हैं किसी भी अकाउंट को मॉडिफाई, डिलीट या एडिट करने के। ओके, लोकल भाषा में समझें तो उसको बैंक मैनेजर बोल सकते हैं। जैसे कि बैंक में मैनेजर होता है, उसके पास सारे एक्सेस होते हैं, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट मॉडिफाई करने का एक्सेस उसके पास है, फुल परमिशन है उसके पास, जो उसके स्टाफ के पास नहीं है, एम्प्लॉयज़ के पास। ओके, मान लीजिए किसी का अकाउंट ब्लॉक करना है, उसके पास, एम्प्लॉयज़ के पास, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ है उनके पास एक्सेस नहीं है, बट मैनेजर के पास सब होते हैं। तो बैंक का मैनेजर एज ए रूट मैनेजर है। यहाँ पर रूट मैनेजर को आप बैंक मैनेजर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, उसके पास फुल एक्सेस होते हैं। सेकेंड यूजर होता है नॉर्मल यूजर, और उसको हम कस्टमाइज यूजर भी हो सकते हैं, जिसको हम अपनी तरफ से कस्टमाइज करते हैं, अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं। जैसे कि दीपक, सुमित, राहुल, ये नॉर्मल यूजर होते हैं। ओके, लोकल यूजर होते हैं। और इनका जो अकाउंट होता है वो इस डॉलर के सिंबल से स्टार्ट होगा। और रूट यूजर अकाउंट हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट होगा, उसमें हैश होगा। ओके, टर्मिनल पे। और इसके पास, लोकल यूजर के पास लिमिटेड एक्सेस होते हैं। ओके, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं, उनके पास सारे एक्सेस तो होंगे नहीं जैसे कि बैंक के मैनेजर के पास होते हैं। तो एज इट इज़, जो नॉर्मल यूजर हैं, कस्टमाइज यूजर हैं, इनके पास सारे एक्सेस नहीं होते, लिमिटेड एक्सेस होते हैं। और और वी कैन से सुपर यूजर के पास सारे एक्सेस होते हैं मॉडिफाई करने के अकाउंट को, है ना। लोकल यूजर डजंट हैव ऑल राइट टू मॉडिफाई अदर्स अकाउंट, एज सुपर यूजर हैज ऑल एक्सेस। ओके, तो ये हम आज करेंगे इस पे प्रैक्टिस। कमांड टाइप कैसी होती हैं, ओके, उसको हम कैसे लाइक टर्मिनल पे हिट करते हैं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज। हाउ वी कैन ऐड ए न्यू यूज़र, न्यू यूज़र को कैसे ऐड करना है। और हाउ वी कैन सेट पासवर्ड, न्यू यूज़र का पासवर्ड आपको कैसे सेट करना है। कोई भी आप एक बैंक में लाइक न्यू एम्प्लॉय आएगा, उसको उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे ताकि वो बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कस्टमर आएंगे, उसके अकाउंट को एक्सेस करें, उनको मॉडिफाई करें, तो उसका एक पासवर्ड भी होगा। अदरवाइज कोई भी उसके अकाउंट को एक्सेस करेगा और उसमें कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है, इसलिए हर यूजर का एक पासवर्ड सेट करना होता है। ओके, हाउ वी कैन स्विच इनटू एनी नॉर्मल यूजर। आपको एक जाई लाइक बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर को किसी भी दूसरे अकाउंट में स्विच करना है, उसको नॉर्मल यूजर का अकाउंट जानना है, लाइक किसी भी एम्प्लॉयज़ का, स्टाफ का, एम्प्लॉयज़ का अकाउंट जानना है, उसने क्या क्या एक्टिविटी की है वो देख सकता है। तो एक नॉर्मल यूजर अगर उसके पास एक्सेस है तो वो भी देख सकता है। ओके, और हाउ वी कैन लॉग आउट फ्रॉम एनी यूजर, लॉग इन करके फिर लॉग आउट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा आज। हाउ वी कैन रन एनी कमांड, कमांड कैसे आपको रन करनी है टर्मिनल पे विदाउट एनी सिंटेक्स एरर, बिना सिंटेक्स एरर के। तो ये 4 स्टेप से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। चलिए अपनी मशीन पे चलते हैं सबसे पहले। मशीन पे हम अपनी मशीन पे आ गए फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, ये मैंने फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस सिंबल से। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने बड़ा कर लिया। चलिए, अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक यूज़र ऐड कर लेता हूँ अपने अकाउंट में सबसे पहले। तो मैं यूज़र ऐड कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। लाइक मैंने ये सबसे पहले देखूंगा मैं कितने यूज़र मेरे अकाउंट में ऑलरेडी एडेड है। यूज़र देखने के लिए आपको क्या कमांड हिट करनी है, एल एल, ओके, लॉन्ग लिस्ट, एल देन होम। ओके, ये कमांड है। जितने भी यूजर ऐड करेंगे, आपने आपने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं या करेंगे, तो आपको इसमें दिखेंगे होम में, क्योंकि सारे यूजर का यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी में जो भी यूजर क्रिएट करेंगे सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ होगी, याद रखना। तो अभी तक मेरे जो यूजर ऐड है अमित है और रवि है। ठीक है फ्रेंड्स, अमित और रवि है। अभी मैं यूजर ऐड कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड, यूजर 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 ऐड किया मैंने, यूजर ऐड किया अम, पवन, पवन ऐड किया मैंने। अब पवन ऐड कर लिया। मैं चाहूँ तो इसका पासवर्ड ना दूँ, बट मैं पासवर्ड दे देता हूँ तो मेरे आगे के लिए बढ़िया रहेगा। तो मैं पासवर्ड देने के लिए कमांड टाइप करूँगा, PASSWD, और
पवन, पवन में टाइप करूंगा जरूर। ओके पवन, अगर मैंने पवन टाइप नहीं किया, कुछ और टाइप किया, तो फिर मेरी मशीन का पासवर्ड, रूट का पासवर्ड, मशीन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, गलती से बहुत लोग ऐसे करते हैं। मैंने भी ऐसे शुरू में एक दो बार किया था। अगर आप पवन नहीं लिखेंगे, यूजर का नाम नहीं लिखेंगे पासवर्ड के बाद, PASSWD के बाद, तो आपके मशीन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कुछ और लिखा, रूही, रूही लिखा मान लीजिए, तो ये मेरी मशीन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। रूट टर्मिनल पे जब मैं फर्स्ट टाइम डालता हूँ वही पासवर्ड हो जाएगा यहाँ पर चेंज। तो मुझे इस चीज़ से अवॉइड करना है, ध्यान रखना है। तो मैं अपना पवन का पासवर्ड डालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं PASSWD लिखूंगा। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा चेंजिंग द पासवर्ड, ये मैं लूंगा हाँ जी, अपना पासवर्ड चेंज करना है, कुछ और रखना है तो मैं रख सकता हूँ। अभी भी आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो, जो अदरवाइज कोई भी नॉर्मली जो आपको रखना है वो रख सकते हो। तो मैंने अपना पासवर्ड रख लिया, मेरा यूज़र सक्सेसफुली ऐड हो गया, पासवर्ड बन गया है। अब मैं अपने यूज़र का देखना चाह रहा हूँ, ओके, कि इस ये सक्सेसफुली ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले कमांड हिट करूँगा LS होम, क्योंकि सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है। तो LS होम किया मैंने, तो देखिए मेरा पवन यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके, पवन ऐड हो चुका है, ये देखिए आपको डेट भी दे रहा है, आपको टाइम भी दे रहा है, कब ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब मैं पवन की आईडी देखना चाहता हूँ। देखिए पवन की आईडी 1008 मिली है। जो पवन को सिस्टम ने आईडी दी है 1008 दी है, इसको ग्रुप GID ग्रुप आईडी दी है 1008। मैं आपको बता दूं, सिस्टम के अपने कुछ HDV होते हैं, सिस्टम डिफाइंड यूजर। ओके, HDU होते हैं। तो HDU सिस्टम डिफाइंड यूजर के लिए जो आईडी शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। ओके, 0 से जाती है ये 999 तक। ओके, ये आपके सिस्टम के लिए, खुद के लिए, सिस्टम डिफाइंड यूजर के लिए होती है। सिस्टम अपने आप में रिजर्व करके रखता है और खुद देखता है। और जो जेन्युइन आईडी शुरू होती है वो 1000 से शुरू होती है। 1000 से यूजर को देता है ये, जो जाती है 60,000 तक। ओके, ध्यान रखिएगा, 1000 टू 60,000 तक जाती है, यूजर को सिस्टम दे सकता है। इट मीन्स कि हम 60,000 यूजर इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मशीन में। ठीक है, 60,000 से ऊपर नहीं ऐड कर सकते, इसमें भी लिमिट है। ठीक है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो आने वाले टाइम में इससे भी अब हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल 60,000 है मेरे अकॉर्डिंग। और चलिए हम आगे देखते हैं। तो मेरी आईडी जो बनी है, मेरी आईडी बनी है 1008 पवन की आईडी बनी है। अब मैं अमित की आईडी देखना चाहता हूँ। तो मैं टाइप करूँगा AID अमित, अमित टाइप किए तो देखिए अमित की आईडी 1007 बनी थी। इसका मतलब जो अमित बना है ना, पवन से पहले बना है, इसका इसलिए इसको इसने ये 1007 आईडी दी है। तो नेक्स्ट आईडी इसने 1008 पवन को दी है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये आईडी कस्टमाइज होती है, हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आने वाली क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा आईडी कैसे चेंज करते हैं। तो ये आईडी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो सिस्टम ने अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही पकड़ता है। अगर 7 पकड़ी है, नेक्स्ट 8 लेगा, नेक्स्ट 9 लेगा, 1009, नेक्स्ट 100 लेगा, 10 लेगा, ऐसे ही करके सीरियल वाइज लेता रहेगा आगे। जब तक हम इसे इंटरप्ट ना करेंगे, अपने अकॉर्डिंग नहीं देंगे, जब तक ये सीरियल वाइज ऐसी चलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट है, अभी मैं किसी यूजर से लॉगिन हूँ, किसके अकाउंट से लॉगिन मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं कमांड टाइप करूँगा हु एम हु एम आई टाइप करूंगा, मैं कौन हूँ, हु एम आई, और हिट कर दूंगा। तो मुझे बता रहा है अभी मैं रूट यूजर हूँ। अभी मैं कौन हूँ, रूट यूजर। आपको पहले बताया था मैंने, अगर ये सिंबल आता है हैश का, इट मीन्स यू आर रूट यूजर, यू आर एट सुपर यूजर है, यू आर द सुपर यूजर, यू आर रूट यूजर, यू हैव ऑल फुल एक्सेस टू मॉडिफाई एन अकाउंट, है ना। तो आप रूट यूजर है। ठीक है, अगर मैं ऐसी किसी दूसरे के अकाउंट में स्विच करके देखता हूँ, तो मैं कमांड टाइप करूंगा SU, मतलब स्विच यूजर हाइफन, मैं अमित के अकाउंट में जाता हूँ। तो SU अमित, अमित के अकाउंट में चला गया। अब मैं कमांड टाइप करूँगा हु एम आई मैंने टाइप किया, तो देखिए अमित दिखा रहा है। और सिंबल देखिए यहाँ पर चेंज हो गया डॉलर का। इट मीन्स यू आर नॉट ए प्रिविलेज यूजर, यू आर ये अनप्रिविलेज यूजर है, मीन्स लोकल यूजर है आप, है ना। लोकल यूजर से लॉगिन किया है, अगर ये सिंबल आता है तो इट मीन्स यू आर अ सुपर यूजर, यू हैव फुल एक्सेस। बट हेयर यू आर नॉट सुपर यूजर, यू आर ए लोकल यूजर, अनप्रिविलेज यूजर जिसे बोलते हैं। अब देखते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कमांड टाइप करूँगा, एक यहाँ पर डायरेक्टरी बना लेता हूँ, DIR। ओके, MKDIR मैंने एक MKDIR, MKDIR DIR 1
फाइल ऑलरेडी, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं डायरेक्टरी U2 के नाम से बना लेता हूँ, मेरी एक डायरेक्टरी बन गई, क्योंकि इसने एरर दे दिया कि फाइल इस नाम से ऑलरेडी बनी हुई है। अब मैंने एक दूसरी बना ली MK2dir2। अब मैं यहाँ पर एक फाइल भी बना लेता हूँ, ये तो डायरेक्टरी बना दी। टच मैंने नाम से एक फाइल बना ली, फाइल नंबर 2। ओके, तो मेरी फाइल भी बन गई। अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो मैं कमांड टाइप करूंगा LS टाइप करूंगा, तो ये देखिए ब्लू कलर में आपको दिखा दिया इसने। इसका कलर हिट करके यहाँ पर ब्लैक कलर में फाइल का दिखा दिया, डायरेक्टरी का ब्लू कलर में। अगर आपको और इसका डिटेल कंटेंट देखना है तो LL कीजिए, LL करके आपको ये दिखाएगा कि क्या फाइल है क्या डायरेक्टरी है। देखिए LL किया, आपको ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये डायरेक्टरी बनाई है, ये डायरेक्टरी बनाई है। देखिए यहाँ पर आइए, इस लाइन में फर्स्ट में आइए, अगर ये फर्स्ट लेटर ये वाला लेफ्ट साइड सबसे फर्स्ट वाला लेटर देखें, ये D है तो ये डायरेक्टरी है, अगर ये स्लेस है तो ये फाइल है, तो इससे जज करते हैं। तो ये फाइल है, ये परमिशंस होती हैं इसमें, कुछ आपको बताएंगे जाएंगे आगे आगे वाली क्लास में। ठीक है, इसमें ये कब बनाई गई है, 6 नवंबर को। ओके, ये टाइम भी आ रहा है, ये किस टाइम पे बनाई गई है, ये फाइल डायरेक्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अगर आपको ऊपर ऊपर से देखना है तो LS कीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं दूसरे अकाउंट में जाऊँगा, यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ पहले। ओके, इससे बाहर आने के लिए मैं कमांड टाइप करूँगा, एग्जिट। अब देखिए मैं रूट पे आ गया वापस, OMI, मैं अभी रूट पे आ गया हूँ। अब मैं दूसरे अकाउंट में जाता हूँ, किसी दूसरे के अकाउंट में, तो मैं अकाउंट में जाऊँगा, SU हाइफन पवन। मैं पवन के अकाउंट में चला गया, ID पवन करूँगा, पवन की ID मुझे दिखेगी, देखिए 1008 है, GID भी 1008 है, ग्रुप UID है, नहीं यूजर ID, GID मतलब ग्रुप ID। अब मैं पवन के अकाउंट में आ गया हूँ। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब मुझे अगर पवन का पासवर्ड चेंज करना है मान लीजिए, तो वही है आपको बताया था, PASSWD देन पवन, है ना, अगर आपको चेंज करना है। बट फिलहाल अभी हमसे ये सिस्टम ने पासवर्ड नहीं मांगा है, क्योंकि हम सुपर यूजर हैं, इसलिए नहीं मांगा है। ठीक है, चलिए अभी हम पवन के अकाउंट में आ गए हैं। अब पवन के अकाउंट में आके हम एक काम करते हैं, अब आके हम जरा कुछ एक्सेस करते हैं, जो अमित के अकाउंट की कुछ फाइलें हैं जो हमने बनाई थी। तो फाइल में हम एल एस करेंगे, LL हाइफन होम हाइफन अमित। तो देखिए परमिशन डिनाई का एरर दे रहा है कि उसके अकाउंट में हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। परमिशन होनी चाहिए, हमें परमिशन नहीं है, तो ये आपको एरर फेंक रहा है। उसके लिए परमिशन चाहिए होगी रूट से, तो रूट ने आपको परमिशन नहीं दी है। ओके, तो ये तरीके हैं फाइल को एक्सेस करने के। अभी मुझे दूसरे किसी और के अकाउंट में जाना है, तो SU हाइफन किसी और दूसरे अकाउंट में भी जा सकता हूँ, ऐसे अमित। ओके, ये अमित, तो अमित का पासवर्ड मांग रहा है। अभी मैं अमित का पासवर्ड दे देता हूँ, अगर पासवर्ड है तो ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर आना है तो एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, दोबारा एग्जिट कर देता हूँ, जब तक मैं रूट पे नहीं आता हूँ एग्जिट कर देता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए पवन का पासवर्ड मैंने दिया नहीं है, मुझे पवन का पासवर्ड चेंज करना है, तो मैं टाइप करूँगा PA पासवर्ड पवन। देखिए मैंने पवन का पासवर्ड नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए मैं से अभी यहाँ मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ पवन का। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, पासवर्ड डाउन पेज, ओ शट, गलत हो गया। PASSWD पवन, पवन। ओके, अभी मैंने पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज कर दिया पवन का। जब भी मैं यूज़र नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगा तो ये पासवर्ड मेरे से मांगेगा, आपको पासवर्ड ध्यान होना चाहिए। तो बेटर रहेगा आप जिस नाम से लॉगिन कर रहे हैं उसी नाम का पासवर्ड रखें, तो आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, प्रोडक्शन पे इसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा पासवर्ड। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको सिखा दिया कि अभी कि लॉगिन कैसे करना है, किसी दूसरे अकाउंट में कैसे जाना है। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट, तो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको हाउ टू जज द कमांड्स। ओके, हाउ टू जज द कमांड्स ऑप्शन एंड वैल्यू। कमांड्स में कुछ ऑप्शंस होते हैं, वैल्यूज होती हैं, है ना, कमांड्स में वो जज कैसे करनी है आपको। तो फर्स्ट कमांड आएगी आपकी, सेकंड ऑप्शन आएगा, तीसरा वैल्यू आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या आएगा, कमांड आएगा, आपका सेकंड ऑप्शन आएगा, तीसरा वैल्यू आएगी।
आप चाहो तो डायरेक्ट कमांड भी हिट कर सकते हो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आ सकता। जैसे एक कमांड हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने एक कमांड टाइप की लाइक क्लीन। क्लीन, इस कमांड में क्या है, ये क्या है, ये केवल कमांड है, ना इसमें ऑप्शन है ना इसमें वैल्यू है। ठीक है। अब मैं दूसरी टाइप करता हूँ, यूज़र ऐड। यूज़र ऐड मैंने ऐप टाइप की और अपने यूज़र का कोई भी नेम दे दिया, मान लो यूज़र वन दे दिया। तो ये यूज़र वन क्या है, ये वैल्यू है इस कमांड की। जो ये वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर है। ऑप्शन ऑप्शन हम इनमें बीच में देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह हम आगे सीखेंगे। और अभी देखते हैं फॉर्मूलेज, इसके कितने फॉर्मूलेज होते हैं, फोर होते हैं। सबसे पहले पहला फॉर्मूला है कमांड नेम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले आप कमांड नेम टाइप करेंगे। कमांड आप नेम कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई भी कमांड हो सकती है। वो डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने सिखाया डायरेक्ट कमांड। सेकंड ऑप्शन है कमांड नेम स्पेस, फिर उसके बाद स्पेस आएगा, फिर ऑप्शन आ जाएगा कि कमांड नेम ऑप्शन के साथ आएगी। आप चाहें तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं उस कमांड को। तीसरा है कमांड नेम स्पेस आर्गुमेंट और वैल्यू, एक ही बात है, कम आर्गुमेंट और वैल्यू। आप जैसे कि अभी आपको सिखाया था मैंने, यूजर एड एंड कमांड, यूजर एड एंड यूजर नेम, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। ओके। चौथा ऑप्शन है कमांड नेम एंड स्पेस एंड वैल्यूज, ये तीनों चीज आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों चीज आपके सामने आ जाएंगी। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर ये ऑप्शन का मतलब क्या है, कमांड तो डायरेक्ट चल रही है, इसका मतलब आप कमांड और वैल्यू जब डायरेक्ट चल रही है तो ऑप्शन क्यों आ रहा है। ऑप्शन आएगा फ्रेंड, इसका इसका एक रीजन है कि अगर कमांड में ऑप्शन नहीं आएगा तो वो कमांड आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगी। मान लीजिए मुझे एक यूजर डेल करना है। यूजर डेल, मैंने एक यूजर डेल किया, हाइफन आर हाइफन हाइफन आर और एफ, हाइफन आर और हाइफन एफ लिखा मैंने। और जो भी ये यूजर यूजर वन, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये ऑप्शन, इसको बोलते हैं ऑप्शन। ये होता है अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के लिए, जो भी कमांड है अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कमांड मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये आपको ऑप्शन बनाया है लिनक्स ने। अदरवाइज ये सारी कमांड्स का एक ही वर्क करेंगी बार 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 बार। तो यूजर अपने अकॉर्डिंग वो कमांड को हिट कर सके टर्मिनल पे, इसलिए ऑप्शन का पैरामीटर आपको दिया गया है हिट करने के लिए टर्मिनल पे। चलिए देखते हैं, तो कमांड का सिंटेक्स क्या है। चॉइस है आपकी, कस्टमाइज कर सकते हो, ऑप्शन और स्विचेस कर सकते हो। ठीक है। तो नंबर वन आएगी सिंपल कमांड, ये मैंने आपको सब सिखा दिया गया है। कमांड ऑप्शन, जैसे कि मुझे कमांड है, कमांड विदाउट सिंगल ऑप्शन कैसे हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कमांड विदाउट ऑप्शन। ओके। कमांड विदाउट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट विदाउट के कैसे हो सकती हैं, तो क्लियर आपकी एक कमांड है, इसमें ना ऑप्शन है ना ना वैल्यू ना इसमें आर्गुमेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल आपकी एक कमांड है विदाउट आर्गुमेंट। सेकंड है कमांड विद वैल्यू विदाउट एनी ऑप्शन, इसमें भी देखिए विद वैल्यू है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड है कमांड स्पेस वैल्यू और आर्गुमेंट, देखिए इसमें टच किया और एक हमने फाइल बना दी, ये तो आपकी कमांड हो गई और ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया, ये वैल्यू कह सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, वैल्यू आर्गुमेंट एक ही बात है। तो कमांड विद आर्गुमेंट, ये आपने कमांड टाइप किया, टच, टच मतलब फाइल बनाने के लिए, किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए टच, और फाइल का नेम, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, यूजर नेम और यूजर डेल और डेम नेम, यूजर का नेम वो एक तरह की वैल्यू है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था पहले हमने, तो दैट इज कॉल्ड द सेम थिंग। अच्छा, तीसरा है कमांड विथ सिंगल ऑप्शन, ये कमांड है हमने टाइप की यूजर डेल, देन आपके ये ऑप्शन है। ओके, ये ऑप्शन है आपके, सिंगल ऑप्शन मतलब एफ लगा दिया, ये सिंगल ऑप्शन है। ओके, और ये आपने नाम टाइप 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 कर दिया, तो ये आपका एक कमांड विद सिंगल ऑप्शन बन गई। कमांड विद मल्टीपल ऑप्शन, ऐसे भी हो सकता है कि एक कमांड में बहुत सारे ऑप्शन हो गए, जैसे कि मैंने टाइप किया एल एस, है ना, LS-L-T-R-H, LS-L-T-R-H, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, किसी कारण में एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये आपकी कस्टमाइज कमांड हो सकती हैं। आप जैसे चाहो उनको वैसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। चलिए देखते हैं इसको डिटेल्ड में। तो जैसे मैंने पहले टाइप किया, करूँगा LS, तो इससे आपको लिस्ट मिलेगी एक, है ना, लिस्ट ओवरऑल एक लिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन चलाना है तो LS-L मैं हिट करूँगा लिस्ट के लिए। और दूसरा ऑप्शन चलाना है LS-I, आई मतलब आई नोड नंबर, आपको इसमें आई नोड नंबर देखने को मिलेंगे। ओके, हर एक प्रोसेस का एक आई नोड नंबर होता है, आई नोड नंबर, इसमें आपको आई नोड नंबर मिलेगा अगर आप आई हिट करेंगे।
LS-H ये ऑप्शन है। तो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन है, आपको ऑप्शन मिलेंगे। चलिए इसको टर्मिनल पे थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं, और तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। इस तरह ये कमांड है, ऑप्शन है, कमांड है, वैल्यू है, कमांड देखिए, ये कमांड है, ये ऑप्शन है, ये वैल्यू है, ये कमांड है, ये मल्टी ऑप्शन है, ये वैल्यू है ना। तो इस तरह आपको सिंगल और ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए समझने के लिए हम अपने टर्मिनल पे चलेंगे, तो आपको इजी रहेगा ये समझना फ्रेंड्स। अच्छा, हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम कमांड हिट करते हैं अपने टर्मिनल पे आके, LS-हाइफन हेल्प, LS-हाइफन हेल्प। ध्यान दीजिए, LS-हाइफन हेल्प किया, तो मैं अब कमांड में कितने ऑप्शन होते हैं वो जानना जानना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा LS-हाइफन हेल्प। तो मुझे ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, देखिए। LS-A, आप ये टाइप कर सकते हैं ए। अगर आपको ए टाइप नहीं करना है तो LS-AL कर लो, है ना। LS-F टाइप कीजिए, इसका मीनिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। C फॉर कलर, है ना। G फॉर ग्रुप, नो ग्रुप। H फॉर ह्यूमन, I फॉर आई नोड नंबर। आप चाहो तो आई टाइप करो, आप चाहे तो आई नोड नंबर टाइप करो। फ्रेंड्स ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप टाइप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यही टाइप करना है, आपकी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप टाइप क्या करना चाहते हो। जैसे कि मैं कमांड चलाता हूँ, LS-I कर सकता हूँ, तो इसमें आई नोड नंबर दिखेगा। मैं चाहता हूँ हाइफन आई नहीं करना, तो मैं टाइप करूंगा LS-हाइफन आई नोड, ये पूरा टाइप करूंगा, ठीक है। तो इस तरह मैं कमांड टाइप कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें दिया है आप या तो ये करो या ये इस तरह करो, आई नोड पूरा, ठीक है। तो आपको टाइप करना है, आपकी मर्जी है। तो इस तरह आपको ऑप्शन दिया है, आप दोनों में से क्या टाइप करना चाहते हो। डिटेल उसकी यहाँ पर है, आपको राइट साइड आपकी इसको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो आप सारी डिटेल देखना चाह रहे हैं, ये इसकी डिटेल यहाँ पर इन इन कॉलम्स में मेंशन है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या देखना चाह रहे हैं, जैसे कि अ, ये देखना चाह रहे हैं आप क्यू, क्यू मीन्स हाइड कंट्रोल कार्ड्स। ओके, इस तरह की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। थोड़ा नीचे चलते हैं, तो ये सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये देखना है टी, टी देखिए। अगर आपको ये देखना है टी, लाइक टी का मतलब क्या है, आप ऑप्शन टी टाइप करें, अदरवाइज हाइफन हाइफन टैब साइज टाइप कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पर है, ये सारा दिया हुआ है ना। इस कमांड का क्या मीनिंग है और क्या ऑप्शन है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप क्या प्रेस करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं टर्मिनल पे आ गया हूँ, मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ LS, करता हूँ LS। तो मुझे इसने इन्फॉर्मेशन दे दी, LS-L करता हूँ। ये मैंने ऑप्शन के साइड टाइप किए, तो मुझे बता रहा है ये इसमें मेरा क्या क्या कंटेंट है, ये किस किस क्या है, डायरेक्टरी है, ये कब बनाया गया है ना। अगर मैं LS-H करता हूँ, तो ये मुझे इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस तरह दे रहा है। अगर मैं अपनी कमांड को LS-L-R-T-H करता हूँ, तो देखिए इस तरह इन्फॉर्मेशन दे रहा है। LRTH मतलब टाइम के साथ, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, H मतलब मुझे पूरा डिटेल जाना है, तो LS करूँगा और H करूँगा। मैं चाहूँ तो LS-हाइफन हेल्प भी टाइप कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस तरह ये आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ऑप्शन क्या टाइप करना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आई नोड नंबर, LS-LRT, ये सभी मैंने टाइप किया था, तो ये आपको सारे मिल जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप चाहे तो LS-LRTH ऐसे भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि इस तरह ऐसे भी टाइप कर सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। LS-LRTH ऐसे टाइप कर सकते हो। बस आपको हाइफन एक बार जरूर देना पड़ेगा। आप चाहते हो बार बार देना, तो LS-L-R स्पेस टी और एच ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है आप चाहते हो कि LRTH ना लिखना है, आप चाहते हो एच शुरू में देना है, आप चाहते हो टी शुरू बाद में देना है, आप चाहते हो आर देना है, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो जैसे दे सकते हो, आउटपुट आपको वैसे ही दिखाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, और मैं कमांड टाइप करूंगा रिबूट। रिबूट टाइप करूंगा तो मेरा सिस्टम रिबूट हो जाएगा, रिबूट मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में अगर हाइफन F लगा दूंगा, तो ये फोर्सफुली रिबूट हो जाएगा। अगर मुझे देखना है इसमें क्या क्या है, तो मैं हाइफन H करूंगा, तो मेरे को ये सारा अपना दिखाएगा। ओके, तो मेरा सिस्टम अभी रिबूट हो गया है, मैं इसको जरा लेट इट कम, प्लीज वेट।